नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। नोएडा में 12वें विशाल कांवड़ सेवा शिविर के 6वें दिन गौरी शिक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। नोएडा एक्सपो सेंटर सेक्टर 62 के निकट आयोजित शिविर में आयोजकों ने उनका फूल मालाओं और अंगवस्त्र से स्वागत किया। मुकेश शर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा पर पुष्प व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विश्राम कर रहे कांवड़ यात्रियों से मुलाकात की और उन्हें फल व फ्रूटी वितरित की। उन्होंने भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए शिविर के आयोजक सरोकार मीडिया ग्रुप के प्रबंध संपादक निशांत शर्मा एवं पत्रकार प्रदीप मिश्रा की सराहना की। मुकेश शर्मा ने कहा कि लगातार 12 वर्षों से संचालित यह सेवा शिविर भारतीय संस्कृति की सेवा परंपरा का उदाहरण है। उन्होंने युवाओं से सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कांवड़ सेवा शिविर जैसे सामाजिक आयोजनों से समाज और युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं आपके इस शिविर से, इस माध्यम से अपने देश के युवाओं को बोलूँगा कि जो ये सेवा कर रहे हैं पंच शिविर लगा के कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए, इसमें वो अपना योगदान दें, आए, आके जुड़े। सेवा सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, वॉलंटियर भी बन सकता है। कोई खाना बनाने में मदद कर सकता है, कोई पूरा ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है पूरे दिन का, मतलब ये जो मेरे को लगता है पूरे 20 दिन का कार्यक्रम है जिसमें कि ये शिविर लगाया हुआ है। तो ऐसे जो आसपास के युवा हैं वो आके इसमें अपनी भागीदारी करें, मिलके सेवा भाव करें। तो इससे क्या होता है, सारे युवा जब मिलके काम करेंगे तो हम लोग जो है ना, हम लोग धर्म साइड में कर देते हैं, हम लोग एक टीम बन के काम करते हैं और एक डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आई थिंक इट इज, मेरा तो यही कहना होगा, सब युवा आके मिलके ये इसको मैं सेवा कहूंगा, इस सेवा में अपना योगदान दें। सर, आपके अनुसार कॉर्पोरेट जगत और उद्योगों की धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यों में क्या भूमिका होगी? देखिए, कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने तरीके से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे मैं QA इन्फोटेक सेक्टर 68 में चलाता था कंपनी, अभी भी है वहाँ पे। तो अगर वहाँ से कांवड़िया निकल रहे हों तो मैं वहाँ टेंट लगा दूंगा, मैं वहाँ उनकी सेवा के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो या रहने का अरेंजमेंट हो, तो मैं वो करना चाहूँगा। तो मेरे को लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट्स को जो इस रूट में आते हैं जहाँ कांवड़िया वगैरह चल रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जो बनता पड़े उन्हें वो करना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर वो खुद ना करना चाहें तो जो शिविर इस तरीके का लगाते हैं, आप 12 साल से लगा रहे हैं, तो आप लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर दें। तो जो अभी 20 दिन चल रहा है और सिर्फ लास्ट दिन 16 घंटे चलता है आपका जो खाने का कार्यक्रम है, वो हर दिन 24 घंटे क्यों नहीं चल सकता? सर, इस शिविर में हजारों कांवड़ यात्रियों के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे हिसाब से ये जो आप कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है और ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। आप लोग जो कर रहे हैं, आपने पहल करके 12 साल से आप कर रहे हैं, ये सेवा भाव है। और जब जिस भी देश में इस तरीके के इवेंट्स होते हैं और लोग वॉलंटियर्स आगे आके इस तरीके के शिविर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जोड़ रहे हैं और जो समाज जुड़ा हुआ है वो एकता ही अखंडता है। तो हमारे देश के लिए इस तरीके के शिविर बहुत महत्वपूर्ण है और ये लोगों को जोड़ते हैं। सावन मास में आयोजित इस प्रकार के जो सेवा शिविर होते हैं, सामाजिक समरसता, जन भागीदारी को इस प्रकार मजबूत करने का काम करते हैं। इस तरीके के शिविर हैं, कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आपने सबको इकट्ठा कर रहे हैं। आप जब सेवा करते हैं तो लोग जुड़ते हैं और आपकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग होती है, एक दूसरे पे विश्वास होना चालू होता है। आप मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होते रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए इसका लेवल, जिससे कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग दें। अब जो ये आप अपन कांवड़िया पूरा चलते हैं वहां से अपने कंधे पे रख के चले हुए कंटिन्यूअसली चल रहे हो,
तो अब उनको कोई मदद करने के लिए अगर हम लोग नहीं आएंगे समाज के, तो कौन आएगा? भविष्य में आपकी ओर से जन सेवा और धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए आपकी ओर से क्या सहयोग? देखिए, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मेरी तरफ से हर सामाजिक कार्य के लिए सहयोग होगा, चाहे वो गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम हो, चाहे वो ऐसे धर्म के कामों में लोगों को मदद करने का काम हो। मतलब आप जागरण कराओ, कहीं कुछ इस तरीके का इवेंट हो रहा है, उसमें जिस तरीके की आपने सुविधा दे रखी है, मैं हमेशा इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, मतलब डोनेशन के थ्रू ही नहीं, बट बाकी मैं चाहूंगा कि मैं कंटिन्यूसली जुड़ूं और मैं अपने जहां हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, अगर वहां पे कुछ कर सकता हूं तो मैं वो करूं। तो इसकी अगर कोई समिति है, मैं उनसे मिलके आगे का प्लान करूंगा। कांवड़ यात्रा, बहुत से ऐसे कांवड़िए होते हैं जो 300-400 किलोमीटर की पद यात्रा जो तय करते हैं, तो ऐसे कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कांवड़िए जो 300-400 किलोमीटर चल रहे हैं और साल में एक बार चलते हैं सावन के महीने में, तो ये एक कमिटमेंट है, ये एक उनका विश्वास है, और मुझे ये नहीं लगता कि वो एक मजबूरी है, वो उसको एंजॉय करते हैं। वो साल में वो देखते हैं कि कब हमारा ये आएगा कि कांवड़ यात्रा के लिए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए ये इकट्ठा होने का टाइम है, ये मेमोरीज बनाते हैं, भगवान का जो विश्वास है वो उसके लिए चलते हैं। तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि अपनी आस्था बनाए रखो, अपनी तरफ से जो आप ये करते हो ये कंटिन्यू करो, और ये कम्युनिटी ग्रो करनी चाहिए। जब आप लोग हर साल, मतलब मैंने देखा है बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लगे हुए हैं, तो जब हर साल ऐसा होगा और लोग बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू।